बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहेगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहे गुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, जिनके कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 13वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें भक्ति मार्ग से संबंधित बहुत सारी बातें सुनने, देखने और समझने को मिल रही हैं। भाई और बहनों, जीने की राह कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जो कि सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट हैं, उनके कर कमल से लिखित है, जिस कारण से इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से हमारे बहुत सारे विषय विकारों का मर्दन होगा। हमारे बहुत सारे कुसंस्कार इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से सुसंस्कारों में परिवर्तित होंगे। और यदि ज्ञान आपके जहन में समा गया, यदि आपने उपदेश ले लिया, तो आपका जीवन ही बदल जाएगा, आपका जीवन ही संवर जाएगा। परमात्मा आपके नरक बन चुके घर को स्वर्ग जैसा बना देगा। आज भले ही आपको यह लग रहा हो कि हमारा घर तो ऑलरेडी स्वर्ग है, लेकिन आगे चलकर आपके बच्चों के संस्कार किस तरफ मुड़ेंगे, इस बात का आपको तनिक आइडिया भी नहीं है। बचपन में बेटा बेटी आपके अधीन होते हैं, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे। आप लोगों को लगता है कि बेटा बेटी तो मेरी आज्ञा में चल रहे हैं, लेकिन जब बेटा बेटी अपनी उम्र में आएंगे, स्वयं सोचने समझने लायक हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, उस समय उन बेटा बेटियों के संस्कार अपने हिसाब से कार्य करेंगे। माता पिता ने चाहे कितने अच्छे संस्कार क्यों ना दिए हैं, यदि उस घर में सतगुरु की भक्ति नहीं है, तो बेटा बेटी के संस्कार, बेटा बेटी के आदर्श, उनके विचार माता पिता के विपरीत हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, माता पिता बहुत ही अच्छे आचार विचार के हैं और बेटा बेटी बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए माता पिता की बदनामी का कारण बन जाते हैं। बाप एक नंबर का शराबी है, लेकिन बेटा कभी जर्दे को भी हाथ नहीं लगाता। तो ये संस्कार उसको कहाँ से मिले, ये विचार उनमें कहाँ से उत्पन्न हुए? ये पिछले भक्ति से, जब कभी उनके पिछले मनुष्य जन्म थे, उन जन्मों में उनकी किस प्रकार की भक्ति थी, क्या उनका आचार विचार था, क्या उनका खान पान था, उसी प्रकार से अगले जन्म में संस्कार बनते हैं। तो भाई और बहनों, यदि अपने परिवार को स्वर्ग बनाना चाहते हो, अपने बच्चों के गिरते हुए संस्कारों को उत्तम बनाना चाहते हो,
तो आज ही सतगुरु रामपाल जी के YouTube पर सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। मोबाइल सबके हाथ में है। तो अब हम आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गुरुदेव भगवान हमें आगे क्या आदेशित कर रहे हैं, क्या निर्देशित कर रहे हैं। पवित्र पुस्तक जीने की राह, पार्ट नंबर 13, पेज नंबर 98। सांसारिक चीचू में ही भक्ति करनी पड़ेगी। यानी जिस दिन आपको ये ज्ञान समझ में आ गया, आपने सतगुरुदेव भगवान से उपदेश ले लिया, उसके बाद परमेश्वर आपके उन संस्कारों को समाप्त कर देगा। आपके भाग्य में आगे आने वाली उन समस्याओं को परमात्मा मिटा देगा। जो समस्याएं आगे चलकर आपको परेशान करनी थी, आपकी भक्ति में बाधा उत्पन्न होनी थी। लेकिन उसके बावजूद भी भाई और बहनों, थोड़ी बहुत ची चू तो इस काल के लोक में बनी ही रहेगी। हाँ, अन्य जो सांसारिक लोग हैं, अन्य जो भक्तिहीन लोग हैं, अचानक से कोई दुर्घटना हो गई, पूरा का पूरा परिवार एक्सीडेंट में मर गया, युवा बेटा मर गया, बेटी मर गई, एक्सीडेंट में किसी का हाथ कट गया, किसी की आंख फूट गई, कोई असाध्य रोग हो गया, ये सारी चीजें फिर आपके परिवार में कभी भी घटित नहीं होंगी। हाँ, इतना जरूर है, यदि परिवार के किसी सदस्य के भाग्य में मौत लिखी है और यदि सतगुरु से उपदेश प्राप्त कर लिया तो परमात्मा उसको हल्के में टाल देंगे। थोड़ी बहुत हाथ पैर में कोई चोट लग के रह जाएगी और आप लोगों को भी सतगुरु विश्वास दिला देगा कि बेटा, यदि आज आप मेरी शरण में ना होते, यदि आज आपका परिवार मेरी शरण में ना होता तो आपके ऊपर ये पहाड़ जैसी आपत्ति आनी थी, आपका परिवार शमशान बन जाना था। बाकी भाई और बहनों, ये काल का लोक है, ये पृथ्वी लोक, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। ये दुखों का सागर है, दुखों का सागर। थोड़ी बहुत समस्या तो हम भक्तों पर भी आजीवन रहेगी और वो समस्या जरूरी भी है। अगर परमात्मा ने इस काल लोक में भगत के परिवार को सतलोक जैसा बना दिया तो फिर भगत सतलोक जाने की नहीं सोचेगा। फिर काल का एक बहुत भयंकर जाल है, जरा सा सुख होते ही फिर वो पीछे के दुख भुला देता है और भगत को लगता है कि क्या करेंगे सतलोक में चलकर, मेरा तो यही सतलोक बन गया, मेरे तो गुरुजी ने ठाठ कर दिए। और धीरे धीरे आपका वो भाव, आपकी वो श्रद्धा भक्ति से और भगवान से धीरे धीरे कम होने लगेगी, जो आपके फिर से विनाश का कारण बन जाएगी। इसलिए परमात्मा आपको ऐसा कोई भी सुख नहीं देगा जो सुख आपके लिए बाधा उत्पन्न कर दे मोक्ष मार्ग में। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। हल्का फुल्का दुख, हल्का फुल्का संकट कभी कभार गुरुदेव अपनी तरफ से देगा उस भगत को, जिस भगत का परमात्मा ने इसी मनुष्य शरीर में पूर्णतया उद्धार करना होगा, मोक्ष करना होगा। तो थोड़ी बहुत सांसारिक ची चू आप और हमारे शरीर में या घर में बनी रहेगी, लेकिन वो सांसारिक परेशानी, वो शारीरिक परेशानी हम भक्तों को भक्ति में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी, हमारे को गुरुजी से जोड़ के रखेगी। जैसे कहते हैं ना कि मीठा मीठा दर्द है, मीठा मीठा दर्द है, वो मीठी मीठी परेशानी वो जरूरी है हमारी भक्ति को सफल होने के लिए। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, इससे संबंधित गुरुदेव ने एक छोटी सी कथा भी सुनाई है। सांसारिक चीचू में ही भक्ति करनी पड़ेगी। एक थानेदार घोड़ी पर सवार होकर अपने क्षेत्र में किसी कार्यवश जा रहा था। जून का महीना था, दिन के 1 बजे की गर्मी और हरियाणा प्रांत। एक किसान रहट से फसल की सिंचाई कर रहा था। पहले लाइट नहीं होती थी, पहले ये मोटर वगैरह नहीं होती थी। किसान बैलों से चड़स के माध्यम से जो है पानी निकाला करते थे, या फिर रहट होते थे। रहट यानी एक लंबी सी पुली होती थी, उसके ऊपर छोटी छोटी बाल्टी नुमा लोहे के जो है सांचे वेल्ड कर दिया करते थे और बैलों के द्वारा फिर कुएं के अंदर से पानी निकाला जाता था। तो इस प्रकार के साधन थे पहले खेतों में सिंचाई करने के, कुओं से पानी निकालने के। तो वो पानी निकाला जा रहा था, बैलों द्वारा कोलों की तरह रहट को चलाया जाता था। बाल्टियों की लड़ी यानी चैन जो पुली यानी चक्री के ऊपर चलती थी, जिससे कुएं से पानी निकलकर खेत में जाने वाली नाली में गिरता था। रहट के चलने से जोर जोर की ची चू की आवाज हो रही थी। दरोगा तथा घोड़ी दोनों प्यास से व्याकुल थे। थानेदार ने पानी पीने तथा घोड़ी को पिलाने के लिए रहट की ओर प्रस्थान किया। रहट से हो रही जोर जोर की ची चू की आवाज से
घोड़ी फड़क कर यानी डर कर दूर भाग गई। थानेदार ने किसान से कहा कि इस ची चू को बंद कर। किसान ने बैलों को रोक दिया। रहड़ चलना बंद हो गया। कुएं से पानी निकलना बंद हो गया। जो पानी पहले निकला था उसे जमीन ने अपने अंदर समा लिया। दरोगा घोड़ी को निकट लाया तो देखा कि नाली में पानी नहीं था। दरोगा ने कहा कि हे किसान, पानी निकाल। किसान ने बैल चला दिए। रहड़ से ची चू की आवाज और पानी दोनों चलने लगे। घोड़ी फिर फड़क गई और 1 एकड़ यानी 200 फुट की दूरी पर जाकर रुकी। दरोगा ऊपर बैठा था। दरोगा ने फिर कहा कि किसान, शोर बंद कर। किसान ने बैल रोक दिए। पानी नाली से जमीन में जाते ही समाप्त था। घोड़ी को निकट लाया, पानी नहीं मिला तो फिर पानी निकालने का आदेश दिया। रहड़ चलते ही घोड़ी दौड़ गई। किसान ने कहा कि दरोगा जी, इस रहट की ची चू में ही पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो दोनों मरोगे। दरोगा घोड़ी से उतरा, लगाम पकड़कर धीरे धीरे घोड़ी को निकट लाया। चलते रहट में ही दोनों ने पानी पिया और जीवन रक्षा की। इसलिए सांसारिक कार्यों को करते करते ही भक्ति, दान, धर्म, सुमरण करना पड़ेगा। अवश्य कीजिए। आप सोचो कि ये पृथ्वी लोक ही सतलोक बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी असंभव नहीं है। जो सुख हमें सतलोक में प्राप्त हैं, यदि उनका अंश मात्र भी परमेश्वर ने हमें यहां दे दिया तो भी हम इस काल के जाल में फंस जाएंगे। इस काल के जाल में तो जिस आत्मा का परमात्मा ने पूर्णतया उद्धार करना होगा, उस आत्मा को गुरुदेव भगवान अपने हिसाब से चलाएगा भक्ति मार्ग पर। क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर की शरण में जाने के बाद फिर मरीज की नहीं चलती। फिर जैसा डॉक्टर चाहेगा उसी हिसाब से उपचार करेगा। मरीज के रोने धोने से, चीखने चिल्लाने से डॉक्टर कभी जल्दबाजी नहीं करेगा, अपने ट्रीटमेंट को चेंज नहीं करेगा। तो अध्यात्म का डॉक्टर है सतगुरु, और सतगुरु ने देखना है कि ये भगत किस प्रकार से इस काल के लोक में टिक कर भक्ति करेगा। क्योंकि सतगुरु अंतर्यामी होते हैं। इसलिए यदि हमें सतगुरु की शरण प्राप्त हो गई है और यदि फिर भी थोड़ी बहुत कोई सांसारिक ची चू है, घर में कोई सास बहू का हल्का फुल्का झगड़ा है, पति या पत्नी के साथ में नोक झोंक हो जाती है, शरीर में हल्का फुल्का कोई दर्द है, थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम रहती है, तो ये समझना कि ये गॉड गिवन है। गॉड गिवन ये सतगुरुदेव भगवान अपनी तरफ से देख के रखे हुए हैं ताकि हमारी बुद्धि सेंटर में रहे और हम सतगुरुदेव भगवान को याद करते रहें। उस परेशानी और दुख के डर से, भय से हम ये भक्ति करते रहें। इसलिए भक्ति मार्ग में आने के बाद यदि कोई हल्का फुल्का कष्ट है तो सतगुरु का प्रसाद समझकर आपने भक्ति पर लगे रहना है। अब भक्ति से क्या होगा? आयु तो थोड़ी सी शेष है। बहुत सारे भाई बहन जिनको बुढ़ापे में जाके ये सतज्ञान मिलता है, गुरु जी का सत्संग सुनने को मिलता है, जिनकी 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की उम्र हो चुकी है, तो उनके मन में एक डर बैठ जाता है, एक भय बैठ जाता है, एक चिंता हो जाती है कि भाई ज्ञान तो एक नंबर का है, भक्ति तो इसके अलावा और धरती पे नहीं है। हमने तो अपना जीवन बर्बाद ही कर दिया अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ करके, मंदिर में, मस्जिद में, चर्चों में, गुरुद्वारों में धक्के खा के। लेकिन उनको एक चिंता बन जाती है कि अब हमारा क्या बनेगा। पूरी जिंदगी तो हमने वो घिसी पीटी आधे अधूरे भगवानों की भक्ति करी, जिसका कोई लाभ नहीं था, कोई फायदा नहीं था। अब जाके पता चला अब आगे हम क्या भक्ति करें, हमारी तो उम्र ही बहुत थोड़ी बची है, अब आगे हम यह भक्ति कैसे सफल करेंगे। तो उनको चिंता बन जाती है। तो गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि आपकी चाहे 90 साल की उम्र क्यों ना है, आपकी मृत्यु चाहे 2 दिन बाद ही क्यों ना है, यदि आपने ये भक्ति स्वीकार कर ली, यदि आपने सतगुरु से उपदेश ले लिया और सतगुरु से उपदेश लेते ही यदि आपका शरीर भी छूट गया तो भी आप इस भक्ति से वो धन लेके जाओगे, आप वो फायदा उठाओगे जो फायदा 100 वर्ष वो आधे अधूरे भगवानों की भक्ति करते करते भी आप जी नहीं उठा पाए। यदि आपने आज ही सतगुरु से उपदेश ले लिया और उपदेश लेते ही यदि आपकी मृत्यु हो जाती है, भले आपने एक भी नाम का सुमरण नहीं किया, बस आपने सतगुरु के मुख से सुना,
सतगुरु के मुख से उस मंत्र को सुनने मात्र से आपको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, स्त्री या पुरुष का, और किसी भगत के घर में परमात्मा पैदा करेगा। आंखें खोलते ही सच्चाई बोलना शुरू करेगा, बचपन से भक्ति शुरू हो जाएगी। इतना बड़ा बेनिफिट केवल इस भक्ति में है, अन्य दुनिया की किसी भक्ति में नहीं है। एक मनुष्य जन्म भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकती दुनिया की अन्य कोई भक्ति। मनुष्य जन्म तो छोड़िए, एक श्वास भी एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता आपको अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से, अल्लाह मौला की भक्ति से। और सतगुरु की भक्ति से आपको मनुष्य जन्म मिलेगा डेफिनेटली, तुरंत। यदि आपकी भक्ति भी अधूरी रह गई, किसी कारण से आप भक्ति पूरी नहीं कर पाए, तो आपको 84 लाख योनियों में सतगुरु नहीं जाने देगा। तुरंत आपको मनुष्य जन्म देगा सतगुरु, और बचपन से आपको फिर अपनी शरण में ले लेगा। अब भक्ति से क्या होगा, आयु तो थोड़ी सी बची है। जिला जिंद में गांव मनोरपुर में भगत राम कुंवर जी के घर 3 दिन का पाठ तथा सत्संग हो रहा था। गांव में पुरुष सत्संग को पाखंड मानते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में सत्संग का आयोजन वृद्ध स्त्रियां करती थी। रात्रि में सत्संग करती थी, दिन में पुत्र वधू को भाई भतीजों की गालियों से कोसती थी, बद्दुआ देती थी। कोई कोई तो दूसरे के बिटोड़े से गोसे ऊपड़े तक चुरा लेती थी। कभी पकड़ी जाती तो बदनामी होती थी। इसी तरह की घटनाओं से सत्संग नाम से लोगों को एलर्जी थी। भगत राम कुंवर जी के पूरे परिवार ने दीक्षा ले रखी थी। उनको पता था कि यह सत्संग भिन्न है। जब राम कुंवर जी के पिताजी को पता चला कि हमारे घर में बड़ा बेटा सत्संग करा रहा है, तो बहुत ज्यादा बेइज्जती मानी और सोचा कि गांव क्या कहेगा। इसलिए वह वृद्ध 3 दिन तक अपने बड़े बेटे के घर पर नहीं आया। छोटे बेटे के घर चौबारे में रहा, जो कि पास में ही था। दिन में खेतों में चला जाए, रात्रि में चौबारे में हुक्का पीवे और दुख मनावे कि ये कैसे दिन देख रहा हूं। मतलब सत्संग को तो इतना बुरा मान रखा है कि जिनके घर में सत्संग चलता है, इसका मतलब वो तो बेकार आदमी है, हमारी तो बेइज्जती हो गई। और ये बॉलीवुड वाले जिनको तुम हीरो हीरोइन कहते हो, अगर उनके कोई फिल्मी गाने चल रहे हैं, रात्रि में कोई फिल्म चल रही है, तो उसको घर की इज्जत मानते हैं। काल ने इस कदर तांडव मचा रखा है। रात्रि में दास यानी लेखक कौन, सतगुरु रामपाल जी भगवान। रात्रि में दास ने सत्संग किया, लाउड स्पीकर लगा रखा था। राम कुंवर के लड़के को पता था कि दादाजी ऊपर चौबारे में हैं। उसने एक स्पीकर का मुंह दादाजी के चौबारे की ओर कर दिया। सत्संग का वचन सुनना वृद्ध की मजबूरी बन गई, क्योंकि छोटे बेटे का घर बराबर में था और ऊपर चौबारे पे बैठा था। अब जब तक सोएगा नहीं, तब तक तो गुरुजी के वचन कान में पड़ेंगे। 2 दिन सत्संग सुनकर वो वृद्ध तीसरे दिन पाठ के भोग पर राम कुंवर जी के घर आ गया। राम कुंवर जी की पत्नी ने बताया कि मैंने सोचा था कि बूढ़ा बात बिगाड़ने आया है। अब उसके बेटे की बहू ने सोचा कि बूढ़ा लड़ाई झगड़ा करेगा और ये तो हमारी इज्जत का ग्राहक बनेगा, गुरुजी को भी ना जाने क्या क्या कहेगा। वो डर गई, महाराज जी को गलत बोलेगा। पाठ का भोग लगने के पश्चात राम कुंवर जी के पिताजी मेरे सामने बैठ गए और कहने लगे, यानी गुरुदेव भगवान के सामने बैठ गया वो बूढ़ा और आंखों से आंसू निकालने लगा और कहने लगे, महाराज जी मैं तो इस सत्संग से घना नाराज था, परंतु 2 दिन आपकी बात सुनी, मेरे को झंझोड़ कर रख दिया। मैंने तो मनुष्य जीवन का पूरा ही नाश कर दिया। यानी मैंने तो केवल 2 के 4 बनाए। अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके बैल की तरह मैंने तो जमीन खरीद दी, मकान बना दिए, और मैं तो अपने आप को धन्य समझ रहा था। आज आपके सत्संग से पता चला मैंने तो मेरा जीवन बर्बाद कर लिया, बर्बाद। अरे जिस विशेष कार्य के लिए मेरे को परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया था, उसकी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की। और मैं तो अपने आप को पोता पोती वाला मान रहा था, अपने आप को कार कोठी वाला मान रहा था कि मेरे सब बेटे शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हो गए, सब ने अलग अलग मकान बना लिए। मैंने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया भक्ति की शुरुआत ना करके। मैंने तो मनुष्य जीवन का पूरा ही नाश कर दिया। मैंने 8 एकड़ जमीन और मोल ली, दोनों बेटों को पाला पोसा, दिन रात खेती के काम में लगा रहा। आपके विचारों से पता चला है कि मैंने तो जीवन नाश कर दिया।
अब 75 साल की आयु हो चुकी है, अब भक्ति से क्या बनेगा। ये बात कहकर वह वृद्ध रोने लगा। हिचकी लग गई। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, गुरुदेव भगवान ने फिर कैसे समझाया उसको। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि आप विश्वास करो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक उदाहरण तो गुरुजी से इस दास रामपाल दास ने सुना था। बताया कि जैसे कुएं में बाल्टी छूट गई हो और उसकी नेजू यानी रस्सी जो बाल्टी से बांधी जाती है, जिससे बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकाला जाता है। पुराने समय में कुएं लगभग 100-150 फुट गहरे होते थे। कुएं में जा रही हो यानी हाथ से वो रस्सी छूट गई हो, जो व्यक्ति कुएं से पानी निकाल रहा हो और वो रस्सी मान लो उसके हाथ से छूट गई हो, यदि दौड़कर नेजू को पकड़ने की कोशिश करने से नेजू की रस्सी हाथ में आ गई हो तो समझो रस्सी भी आ गई और पानी भी प्राप्त हो गया। यदि यह विचार करें कि बाल्टी तो गई, जाने दे, तो मूर्खता है। इसी प्रकार आपकी आयु रूपी नेजू की पूंछड़ी बची है। अब दीक्षा लेकर सर्व नशा त्याग कर मर्यादा में रहकर साधना करो, मोक्ष हो जाएगा। जैसे पहले के समय में बाल्टी से और एक लंबी सी रस्सी होती थी जिसको लाव भी कहते थे, जिसको बर्री भी कहते थे, और कुएं के ऊपर एक चाक लगा दिया जाता था, जैसे गाड़ियों के व्हील होते हैं इस प्रकार का, और उसके माध्यम से उस रस्सी के द्वारा बाल्टी को बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता था खींच खींच के। तो गुरुदेव कह रहे हैं यदि किसी की वो बाल्टी और रस्सी हाथ से छूट गई है और वो बाल्टी रस्सी समेत कुएं में जा रही है और दौड़कर यदि पानी भरने वाले ने उसकी लास्ट की पूंछड़ी भी पकड़ ली, उसका लास्ट का हिस्सा भी यदि पकड़ लिया, तो कुछ भी बात नहीं बिगड़ी। दोबारा से खींच लेंगे, वो रस्सी भी आ जाएगी, बाल्टी भी आ जाएगी, साथ में पानी भी आएगा नीचे से। तो इसी प्रकार जो सत भक्ति अब वर्तमान में परमात्मा धरती पर लेके आए हैं सतगुरु रामपाल जी, अगर आपके अंतिम समय में भी आपको यदि ये भक्ति मिल गई तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा। आपने भक्ति का बीज डाल लिया, और सतगुरु की भक्ति का बीज एक बार जिस आत्मा के अंतःकरण में डल गया, उस आत्मा को परमात्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाने देता, और तुरंत उसको अगला जन्म गुरुदेव मनुष्य का देते, मनुष्य का, स्त्री या पुरुष का। और यदि वो व्यक्ति वास्तव में भक्ति करना चाहता है, उसको ज्ञान समझ में आ गया, तो उम्र बढ़ाना तो सतगुरु के हाथ में है। सतगुरु उसी जीवन में आपकी उम्र भी बढ़ा देगा, 10 साल 20 साल जितनी चाहो जितनी ले लो भक्ति के लिए। तो सतगुरु की भक्ति में तो 12-25 हैं, 5 उंगलियां घी में है, कोई नुकसान ही नहीं है। तो बुढ़े को यह बात बिल्कुल फिट बैठ गई। उसी समय उस भगत आत्मा ने दीक्षा ली और पूरी लगन के साथ भक्ति की। वह 85 वर्ष की आयु में शरीर त्याग कर गया। यानी जिस समय नाम दीक्षा ली 75 साल का था, परमात्मा ने 10 साल उसकी ओर बढ़ा दी और 10 साल तक अपनी भक्ति करके गया। वह 85 वर्ष की आयु में शरीर त्याग कर गया, जीवन सफल किया। वह हुक्का पीता था, उसी दिन त्याग दिया और आजीवन हाथ भी नहीं लगाया। राम कुंवर के छोटे भाई के परिवार ने भी नाम लिया। वृद्ध भगत उनको स्वयं लेकर सत्संग आता था, भक्ति करने को कहता था। गांव मनोरपुर के लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना हुक्का पीने वाले ने कैसे हुक्का छोड़ दिया, हुक्का पीने वालों के पास भी नहीं बैठता। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, आप चाहे कितने कुकर्मों में लिप्त हैं, आपने कितने बड़े बड़े कुकर्म कर दिए, अपराध कर दिए, जिस दिन आप ये ज्ञान समझकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करते हैं, परमेश्वर आपके तमाम कुकर्मों के ऊपर क्रोश मार देगा, कांटा मार देगा। धर्मराय, चित्रगुप्त आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि धर्मराज की बही में, चित्रगुप्त के कागजों में उनको जो भी हिसाब किताब बना के दिया जाता है, यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी बना के देते हैं। अंतिम लेखनी इनके हाथ में है। भक्ति के ये एडमिन हैं, मास्टर हैं। जैसा ये कहेंगे वैसा ही होगा। इसलिए भक्ति करनी अति आवश्यक है, अनिवार्य है, वरना मनुष्य जन्म धीरे धीरे बर्बादी की ओर जा रहा है।
परमात्मा कहते हैं एक कै चोट सिधारिया जिन मिलन दा चाह, जिनको वास्तव में परमात्मा की चाहत है, परमात्मा की अच्छी आत्मा है, किसी कारण से उनको ये ज्ञान और नाम नहीं मिल पा रहा था, कहते हैं जब उनको सत्संग सुनने को मिलता है, एक ही सत्संग में उनके कलेजे पे चोट लग जाती है कि हमने करना क्या चाहिए था और इतने दिनों से हम कहाँ बैठे थे, हम क्या कर रहे थे, हमने तो भक्ति की शुरुआत भी नहीं की, अभी तक तो हमारी श्वासें बिल्कुल व्यर्थ में जा रही थी। हरियाणवी कहावत है कि घाम का और ज्ञान का चमका सा लाग गया करे। ज्ञान का और घाम का तो चमका सा होता है। जिस प्रकार किसी को लू लगनी हो, यदि किसी को जेठ के महीने में लू लगनी हो, हैजा होना हो, तो जेठ के महीने में हल्की सी धूप में बाहर निकलते ही वो आदमी बीमार हो जाता है। उसको कहते हैं घाम। घाम यानी धूप लगना। और जिस आदमी को सत्संग समझ में आना होगा, परमात्मा कहते हैं एक झटके में आ जाएगा। एक या दो सत्संग सुनने से ही उसकी आत्मा तड़प जाएगी, उसको चोट लगेगी कि तू क्या कर रहा था, क्या करना चाहिए था। तो कहते हैं ज्ञान का और घाम का तो चमका सा ही होता है। बाकी भाई कितने सत्संग सुनते रहो, फिर वो चिकना घड़ा हो जाता है, फिर वो बात को हल्के में ले लेता है। शब्दार्थ भावार्थ है कि भादवा के महीने में धूप यानी घाम का जोर अधिक होता है। खेत में काम करने वालों को घाम मार जाता है। घाम मारना, धूप से शरीर में हानि होना, हैजा हो जाना, जिस कारण से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जवर हो जाता है, इसको कहते हैं घाम मार गया। वह व्यक्ति वैद्य को कहता था कि मुझे तो पता भी नहीं चला कब घाम मार गया। वैद्य कहता था कि घाम का तो चमका सा लगता है, यानी अचानक प्रभाव पड़ जाता है। इसी प्रकार जिनको ज्ञान का प्रभाव होना हो तो एक दो बिंदु पर ही ज्ञान हो जाता है और भक्ति पर लग जाता है। चौधरी जीता जाट को ज्ञान हुआ। अब ये चौधरी जीता जाट कौन था, कहाँ का था, कैसे इनको ज्ञान हुआ? और पहले ये चौधरी जीता जाट जी कितनी बड़ी गफलत में जी रहे थे, और जब इनको संत का सत्संग सुनने को मिला, उसके बाद इनका जीवन परिवर्तित हो गया, इनका हृदय परिवर्तित हो गया। गांव खेकड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में लगभग 275 वर्ष पहले एक जीता राम जाट था। 900 बीघा जमीन थी। गांव का नंबरदार था, सबसे धनी तथा पंचायती आदमी था। सत्य का पक्ष लेता था, झूठ को महत्व नहीं देता था। उसी गांव खेकड़ा में एक संत गीसादास जी उस समय में सत्संग किया करते थे। यानी परमात्मा कबीर जी ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपनी आत्माओं को सत्संग देने के लिए, ज्ञान समझाने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। तो जो गीसा संत जी थे वे चमार जाति में आए हुए थे। उस समय छुआछात चरम पर थी। संत गीसादास जी को परमेश्वर कबीर जी लगभग 7-8 वर्ष की आयु में जंगल में मिले थे। उनको यथार्थ ज्ञान तथा दीक्षा देकर अंतर ध्यान हो गए थे। बड़े होकर संत श्री गीसादास जी सत्संग करने लगे। आसपास के व्यक्ति सत्संग सुनकर दीक्षा लेकर संकट मुक्त होने लगे। दिन में अपने निर्वाह के लिए कार्य करते तथा रात्रि में सत्संग सुनते थे। महीने में 2 दिन सत्संग करते थे। रात्रि के सत्संग में स्त्रियां पुरुष दोनों जाते थे। गांव में चर्चा चलने लगी कि रात्रि में स्त्रियों का जाना उचित नहीं है, कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए सत्संग को बंद कर दिया जाए। गांव खेकड़ा की पंचायत हुई। पंचायत में सत्संग बंद कराने का निर्णय लिया और यह संदेश स्वयं पंचायत का प्रमुख चौधरी जीताराम जी को कहा गया। चौधरी जीताराम जी संत गीसाराम जी के घर गए। उस दिन सत्संग चल रहा था। गांव की पंचायत के फैसले की चर्चा पूरे गांव में हो चुकी थी। जब चौधरी जीताराम जी पहुंचे तो सत्संग श्रोताओं को लगा कि चौधरी साहब जाट दिमाग के हैं, संत जी से झगड़ा करेंगे। जीताराम जी घर से लाठी लेकर चले थे, जो रास्ते में एक पेड़ के साथ खड़ी करके आगे चले। विचार आया कि भगत कोई झगड़ा थोड़े ही करते हैं, अच्छी सभा में लाठी लेकर जाना पंचायती को शोभा नहीं देता। सत्संग चल रहा था।
चौधरी साहब ने विचार किया कि कुछ इसकी बात सुनता हूं, फिर कह सुन लूंगा। यानी वो जीताराम चौधरी संत गीसा जी के सत्संग में ये सोचकर बैठ गया कि पहले इनका सत्संग सुन लेता हूं, क्या सत्संग करते हैं ये, बाद में निपटूंगा इनसे, ये कहकर पीछे की तरफ बैठ गया। सत्संग में वही ज्ञान बताया गया जो आप जी हरलाल जी के प्रकरण में पढ़कर आए हैं। चौधरी साहब तो भावुक हो गए, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उठकर संत गीसा जी के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि हे गुरुदेव, मुझ अपराधी को मारो चाहे छोड़ो, गलती बहुत बड़ी कर दी है। क्या गलती कर दी कि आप जैसे महापुरुष के प्रति मन में दोष पैदा करके, आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करने के मकसद से, आपके साथ में मार पिटाई करने के मकसद से मैं नीच यहां पर आया हूं। मैं तुच्छ जीव सत्संग बंद करने का आदेश लेकर आया हूं। क्षमा करो प्रभु, आप दिल खोलकर सत्संग करो, कोई नहीं रोकेगा। संत गीसा जी ने कहा कि चौधरी साहब, जो काम करने आए थे वो कीजिए। जीता जाट फिर रोने लगा और बोला, क्षमा करो, मुझे दीक्षा दो। चौधरी जीताराम जाट जी भगत बन गए, स्वयं भी रात्रि में सत्संग सुनने लगा। गांव खेकड़ा के घर घर में चौधरी साहब जीतराम जाट की संत गीसा राम जी की शरण में जाने की निंदा होने लगी कि भैया चौधरी को भेजा था संत गीसा जी का सत्संग बंद करवाने के लिए और वो तो उसका चेला बन के बैठ गया। तो संत जीता जी की निंदा होने लगी पूरे गांव में कि काहे का चौधरी है, काहे का पंचायती है। कहने लगे संत गीसाराम शेवड़ा है, जादू जंत्र जानता है, गांव के चौधरी पर तांत्रिक क्रिया करके अपने वश कर लिया है, सम्मोहन जंत्र मंत्र जानता है। चौधरी जीताराम जी के घर वाले लड़के तथा भाई चाचा ताऊ सब जीताराम जाट तथा गीसाराम संत के विरोधी हो गए। गांव वाले चौधरी जीताराम से कहने लगे कि चौधरी साहब, बुढ़ापे में यानी वृद्ध अवस्था में आप भी बिगड़ गए। चौधरी जीताराम जी को आध्यात्मिक घाम मार गया था, यानी बात उनके समझ में आ गई थी, यानी ज्ञान का प्रबल प्रभाव हो गया था। वह कहते थे कि हे गांव वालों, मेरे तो भाग्य जाग गए जो मैं भगत बन गया और आपकी नजर में बिगड़ गया। भगवान करे मेरे की तरह तुम सारे बिगड़ जाओ, यानी तुम सारे परमात्मा के सत्संग में आ जाओ। इस प्रकार से तो बिगड़ना भी अच्छा है। जिस सत्संग में आत्मा का कल्याण हो, जीवन जीने का तरीका पता चल जाए, मकसद पता चल जाए, जिसको तुम बिगड़ना कहते हो, ये बिगड़ना तो मुझे बहुत पहले ही चाहिए था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मैं पहले नहीं बिगड़ पाया। बिना बिगड़े काम नहीं चलेगा। कुछ दिनों के पश्चात गांव की पंचायत हुई और संत गीसा दास जी तथा भगत जीताराम दास जी को गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया। दोनों गुरु शिष्य तुरंत गांव छोड़कर दूर स्थान पर एक गांव में सत्संग करके जनता को समझाने लगे। बहुत से व्यक्ति अनुयायी हो गए। संतों के चले जाने के पश्चात गांव खेकड़ा में अकाल मृत्यु होने लगी। पंचायतियों के घरों में परमात्मा का प्रकोप प्रारंभ हो गया। किसी के चारे में आग लगे, किसी के पशु मरने लगे, किसी के परिवार में प्रेत बोलने लगे, किसी की बेटी विधवा हो गई, किसी को अधरंग की शिकायत। गांव में पशुओं में रोग फैल गया। गांव के कुछ व्यक्ति किसी बूझा पूछा करने वाले के पास गांव में हो रहे उपद्रव का कारण जानने के लिए गए। अब जैसे ही दोनों संतों को गांव वालों ने पंचायत करके गांव से बाहर निकला दिया, वो चले गए, क्योंकि भगत किसी के साथ लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, वो तो अपने भगवान के ऊपर विश्वास करके चलते हैं। तो दोनों गुरु चेला गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए। भाई 2 टाइम की रोटी परमात्मा ने देनी है, संतों ने अपना सत्संग करना है, वही उनका बिजनेस होता है, वही उनका कार्य होता है। अब पीछे से गांव की दुर्दशा हो गई। दुर्दशा, किसी का पशु मर रहा है, किसी के घर में कोई अकाल मृत्यु हो रही है, किसी के चारे में आग लग रही है, तरह तरह से गांव वालों की दुर्गति होनी शुरू हो गई। उन्होंने किसी से पूछा, कोई बूझा वाजा निकलाने वाले से, किसी ज्योतिष वातिश से, तो उसने कह दिया भैया तुमने संतों को दुखी कर रखा है, और जब तक वो संत वापस इस गांव में नहीं आएंगे, तुम्हारे सीधे दिन नहीं आएंगे, तुम्हारा सही समय नहीं आएगा, ऐसे दुर्गति रहेगी, बल्कि और ज्यादा बढ़ चढ़ के तुम्हें संकटों का सामना करना पड़ेगा। अंत में सभी गांव वाले इकट्ठे होके और संत गीसा जी के चरणों में अपनी वो पगड़ी रख देते हैं।
कि भगवान गलती हो गई, मारो या छोड़ो, दया करो हम पे। भाई और बहनों, सोचने की बात है, जिस समय कबीर परमात्मा संत गीसादास जी की भूमिका निभा रहे थे, उस समय वे पूर्ण संत के रूप में नहीं थे। ज्ञान तो उनके पास वही था, समाधान तो वही था, लेकिन वो आगे किसी को देना नहीं था, केवल आत्माओं को वर्तमान भक्ति युग तक चार्ज करना था। आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, ये कबीर परमात्मा फुल टू फुल फॉर्म में हैं। आज भक्ति युग है और गुरुदेव इस भक्ति का, मोक्ष का पूर्ण कोर्स लेकर आए हैं। 2014 बरवाला कांड, आने वाला समय युग परिवर्तन का 2028। दुनिया ने आपत्ति मोल ले ली, आपत्ति मोल। सेम टू सेम यही सिचुएशन आने वाले 3 से 4 वर्षों में अकेले भारत की नहीं, पूरी दुनिया की होने जा रही है। जो तांडव आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, अब आपको देखने को मिलेगा। जगह जगह सूखा पड़ेगा, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, युद्ध होगा, महायुद्ध होगा, जगह जगह महामारियां आएंगी, भूकंप आएंगे। दुनिया पूरी तरह से संकट की गोद में आएगी, संकट की गोद में। लोग सोच नहीं पाएंगे ये हो क्या गया, अचानक से देश दुनिया को क्या हो गया। लेकिन उसका कारण क्या होगा? सन 2014 बरवाला कांड। परम संत जो हिसार की जेल में बैठे हुए हैं, संतों के साथ में बदतमीजी, संतों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार प्रशासन का, जनता का। आने वाले समय में ये जनता नाक रगड़ रगड़ के अपनी इन गलतियों के लिए माफी मांगेगी, नाक रगड़ रगड़ के। और जैसा कि दास बहुत पहले आप लोगों को बता चुका है, आने वाले समय में इस देश को बचाने के लिए देश के शीर्ष नेता सतगुरु रामपाल जी के पैर पकड़ कर लेके आएंगे, पैर पकड़ कर। जैसे कि मीराबाई को उस राणा ने अपनी नगरी से निकाल दिया था। मीराबाई दुखी होकर वृंदावन में चली गई थी, पीछे से उस राणा की नगरी में अकाल पड़ा, भयंकर दुर्भिक्ष। पता चला, किसी ज्योतिष ने बताया कि आपने किसी संत को दुखी कर रखा है, जब तक वो संत वापस नहीं आएगा तेरी नगरी में ठीक ठाक नहीं होगा कुछ भी। पता चला कि मीरा थी वो संत जिसको नगरी से बाहर निकाल दिया गया था। इसी प्रकार ज्योतिष ने गांव वालों को बताया कि आपने किसी संत को दुखी कर रखा है, जब तक वो संत वापस नहीं आएंगे आपके गांव में आप लोग इसी प्रकार से परेशानियों में रहोगे। तो आने वाले समय में भाई और बहनों, युग परिवर्तन 2028। अभी दुनिया को 2 टाइम की रोटी बड़े मजे से मिल रही है, काम धंधा बड़े अच्छे से चल रहा है, इसलिए आवास नहीं हो रहा। लेकिन ज्ञान से इंसान को आगे का पता चलता है। भविष्यवाणियां पहले से हो चुकी हैं, और भविष्यवाणियां हो ना हो, परम संत के साथ में, परम संत स्वयं परमात्मा होता है जो सतगुरु रूप में धरती पे आकर प्रकट होकर ज्ञान देता है, लीला करता है। उनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार इस देश ने और देश की जनता ने अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। ठीक वही लीला, वही घटनाएं फिर से वर्तमान में दोहराई जाएंगी 2028 के आसपास। गांव के कुछ व्यक्ति किसी बूझा पूछा करने वाले के पास गांव में हो रहे उपद्रव का कारण जानने के लिए गए। बूझा वाले ने बताया कि आपके गांव में 2 संत भगत रहते थे, वे गांव से चले गए हैं, वे वापस आएंगे तो गांव बसेगा, अन्यथा उजड़ जाएगा। उन व्यक्तियों ने गांव में आकर पंचायत करके सब बात बताई। गांव के गणमान्य व्यक्ति संत भगत को वापस लाने के लिए उस गांव में गए। भगत जीता दास ने गुरुजी गीसा दास जी से कहा कि लगता है गुरुदेव यहां से भी निकलवाने गांव वाले आ गए हैं, देखो वे आ रहे हैं। संत गीसा दास जी बोले, रख लो चद्दर कंधे पर, चलते बनेंगे। इतने में गांव के चौधरी निकट आ गए और अपने अपने सिर के साफे यानी खंडवे, वो पगड़ी संत गीसा व भगत जीता जी के चरणों में रख दिए। सब लोग बोले, महाराज जी गलती क्षमा करो, आपके आने के पश्चात गांव उजड़ने लग रहा है, बचाया जाए तो बचा लो, नहीं तो हम भी यहीं आपके पास ही रहेंगे।
उस गांव के व्यक्ति भी इकट्ठे हो गए। सारी घटना का पता चला। वर्तमान गांव वाले कहने लगे कि चौधरियों, तुम बसोगे तो हम उजड़ेंगे। जब से ये दो देवता गांव में आए हैं, गांव में किसी की तू तू मैं भी नहीं हुई। 2 बार बारिश हो चुकी है, देखो फसल लहरा रही है। खेकड़ा वालों ने विशेष विनय की तो दोनों महापुरुषों ने लौटने की हाँ कर दी और वर्तमान गांव वालों से कहा कि हम समय समय पर आते रहेंगे। प्रत्येक पूर्णमासी को आप खेकड़ा आया कीजिए, परमात्मा कबीर जी सब ठीक रखेंगे। दोनों महापुरुषों के आते ही पूरे गांव में पूर्ण शांति हो गई। पशु धन स्वस्थ हो गया। अगले दिन भारी बारिश हो गई। किसान लोग फूले नहीं समा रहे थे। 36 बिरादरी खुश थी। सब उपद्रव बंद हो गए। आज तक उस गांव में संत गीसा दास जी तथा भगत जीता दास जी के नाम के मेले लगते हैं। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज हंसा वो देसड़ा जहां यम की मोटी मार। अर्थात जिस क्षेत्र में महात्मा गुरुजन नहीं होते और नदी आसपास न बह रही हो, हे भगत उस देश को त्याग दे, वहां काल की भयंकर प्रताड़ना है। लेकिन भाई और बहनों, हम जितने भी भगत भाई बहन हैं, जहां जहां भी रह रहे हैं, यदि हमारे आसपास कोई नदी वगैरह नहीं है, यदि आसपास में कोई संत नहीं है, तो हमने डरने की जरूरत नहीं है। हमने उस जगह को छोड़ने की या त्यागने की जरूरत नहीं है। आज तो हम खुद भगत हो गए। आज तो गुरुदेव ने हमारे को खुद को संत बना दिया। यहाँ के आचार्य शंकराचार्य मुल्ला मौलवी से तो लाख गुना अच्छे भक्ति मार्ग में आप और हम हैं। हमारे कारण आने वाले समय में दुनिया को राहत मिलेगी, दुनिया को फायदा मिलेगा। और नदी वदी की जरूरत नहीं है। आजकल जमीन खोद के ट्यूबवेल वगैरह लगा के आजकल पानी निकालने के बहुत सारे स्रोत हैं। और भगत यदि रेगिस्तान में बैठ के भी सत भक्ति करेगा, परमात्मा वहां भी बारिश से ढेर लगा देगा पानी का। इसलिए आप और हम भक्तों ने ऐसी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हे पाठक जनों, जब भी जिस आयु में सतगुरु मिल जाए, भक्ति प्रारंभ कर देना। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब चली गई सो जान दे, ले रहती को राख। यानी तेरी जितनी उम्र चली गई है जाने अनजाने में, भक्ति के बिना तूने अपना जितना समय बर्बाद कर दिया उसको भूल जा। उसके विषय में ज्यादा चिंतन मनन मत करना। ले रहती को राख। अब आगे तेरी जितनी जिंदगी बची है उसको भक्ति में लगा। उतरी लाव चढ़ाइयो करो अपूठी चाक। भावार्थ, हे मानव, जो आयु बिना सतगुरु मिले बीत चुकी है वह तो व्यर्थ गई। उसकी चिंता छोड़कर सच्ची लगन से शेष बची आयु में भक्ति करके कल्याण करवा ले। भक्ति पर लगने के पश्चात सांसारिक कार्य भी आसान हो जाएंगे। जैसे कुएं से पानी निकालते समय नेजू यानी बाल्टी से बंधी रस्सी चक्कर से उतर जाती तो बाल्टी को खींचना कठिन हो जाता था। नेजू यानी रस्सी को फिर से चक्कर पर चढ़ाकर बाल्टी खींचना बहुत आसान हो जाता है। सतगुरु के शरण में आने से पहले लाव यानी रस्सी चक्कर से उतरी हुई के समान पानी निकालना कठिन हो रहा था। उसी प्रकार सब कार्य कठिनता से बन रहे थे। भक्ति शुरू करते ही कार्य आसानी से बनने लगे। जैसे रस्सी चक्कर पर चढ़ने के पश्चात पानी आसानी से निकलता है। ये विचार नहीं करना चाहिए कि अब तो आयु कम रहती है, अब क्या भक्ति करेंगे। जब भी सत्संग से ज्ञान हो जाए उसी आयु में दृढ़ता व लगन से भक्ति पर लग जाना चाहिए। भावार्थ, जो आयु चली गई उसकी चिंता छोड़कर शेष की रक्षा करो, यानी भक्ति दान सेवा में लगा दो। जैसे पुराने समय में कुएं से खेती की सिंचाई के लिए चमड़े की चड़स प्रयोग होती थी, जिसमें 2-3 क्विंटल पानी भर जाता था। उसको काठ की चक्री के ऊपर लाव यानी मोटी रस्सी चढ़ाकर बांधकर खींचते थे। यदि लाव चक्री से उतर जाती थी, फिसल जाती थी, तो उसे खींचना कठिन हो जाता था। उसको जैसे तैसे पुनः चक्री पर चढ़ाया जाता था, जिससे चड़स को बाहर निकालना आसान हो जाता था, जो उससे लाभ लेने का यथार्थ तरीका है। इसलिए हे मानव, यदि गुरु शरण नहीं ली तो आपकी लाव उतरी पड़ी है। जीवन का प्रत्येक कार्य मुसीबत बना खड़ा है। उस जीवन की लाव को पुनः चक्री पर चढ़ा लो, यानी अपने आप को सतगुरु की शरण में ले आओ। सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुन के उनके शरण में आ जाओ। अपनी लाव को चक्री पे चढ़ा लो, फिर चलाओ, आसान हो जाएगा। यानी गुरु जी की शरण लेकर अपने जीवन की राह को आसान बनाओ।
उसके लिए भाई और बहनों, आप भाई बहनों के लिए गुरुदेव भगवान ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर ये पवित्र पुस्तकें लिखी हैं। दिन रात गुरुदेव भगवान परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से सत्संग कर रहे हैं, आप और हम आत्माओं को जगाने के लिए। देखो, हम भी आप जैसे ही थे। हमारी सतगुरु रामपाल जी से कोई यारी दोस्ती रिश्तेदारी नहीं थी, हम तो जानते भी नहीं थे। ये हरियाणा के, हम कहीं के, ये किस जाति में आए, हम किस जाति में आए, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमने भी इनके सत्संग सुने, मोबाइल पे, टीवी पे, पुस्तकें पढ़ी, तो पता चला कि हम तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं बिना सतगुरु की सच्ची भक्ति के। और हम तुरंत ज्ञान को समझकर गुरुदेव की शरण में आ गए। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, परमात्मा के सत्संग किसी विशेष के लिए नहीं होते हैं। परमात्मा तो सर्व मानव शरीरधारी स्त्री पुरुषों के लिए ज्ञान देते हैं। जो अधिकारी आत्मा होगी, जिसने अपने मनुष्य जीवन को सफल करना होगा, गधे कुत्ते सूअर की 84 लाख वाली योनियों में जाने से बचना होगा। और इस जन्म में यहाँ रहते सहते जब तक उसकी उम्र है, यदि उसने प्राकृतिक आपदाओं से, शारीरिक परेशानियों से या अन्य काम धंधे की मुश्किलों से बचना है, तो भाई सतगुरु की शरण अतिशीघ्र ग्रहण कर लेनी चाहिए। अन्यथा आने वाला समय युग परिवर्तन का है, वैसे भी बहुत बुरी बीतने वाली है। वैश्या का उद्धार किस प्रकार से गुरुदेव भगवान ने, जब वे 650 साल पहले बनारस के काशी शहर में आए कबीर दास नाम से, तो किस प्रकार से गुरुदेव भगवान ने एक वैश्या का उद्धार किया। कैसे उस वैश्या ने गुरुदेव के सत्संग सुने और किस प्रकार उस वैश्या को अपने उन कुकर्मों से आत्मग्लानि हुई और सतगुरु की शरण में आकर उसने अपने जीवन को धन्य किया। यानी परमात्मा वैश्या का भी उद्धार कर देते हैं। यानी गंदे से गंदे कर्म करने वाला, घटिया से घटिया कर्म करने वाला भी यदि ज्ञान को समझकर सतगुरु की शरण में आ जाए और सतगुरु के बताए अनुसार भक्ति करना शुरू कर दे, तो गुरुदेव ऐसे पतित पावन का भी उद्धार कर देते हैं। तो सतगुरु ऐसे पतितों का भी उद्धार कर देते हैं। सत्संग सुनने से जीवन सुधर जाता है। परमेश्वर कबीर जी रात्रि में घर घर में सत्संग करते थे, दिन में अपने निर्वाह के लिए सब श्रोता तथा कबीर जी कार्य करते थे। 650 साल पहले परमात्मा खुद जुलाहे का कार्य किया करते थे, कपड़े बुनने का कार्य किया करते थे। तो दिन में अपना कार्य करते थे और ज़्यादातर रात्रि में सत्संग किया करते थे, क्योंकि रात्रि में सब फ्री होते थे। एक रात्रि में सत्संग चल रहा था। थोड़ी दूरी पर काशी शहर की प्रसिद्ध वेश्या चंपाकली का आलीशान मकान था। उस रात्रि में वेश्या को ग्राहकों का टोटा था, जिस कारण से इंतजार में जाग रही थी। उसको परमात्मा कबीर जी के मुख कमल से प्रिय अमृतवाणी सुनाई दी। सत्संग में बताया गया कि मानव यानी स्त्री या पुरुष का जीवन बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। जो स्त्री पुरुष भक्ति नहीं करते, दान सेवा नहीं करते, वे परमात्मा के चोर हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 12 में भी कहा है कि जो व्यक्ति परमात्मा से प्राप्त धन का कुछ अंश दान धर्म में लगाए बिना ही पेट भरता रहता है, वह तो परमात्मा का चोर ही है। जो मानव चोरी, डकैती, ठगी, वैश्यागमन करते हैं, वे महापराधी हैं। जो स्त्रियां वैश्या का धंधा करती हैं, वे भी महापराधी हैं। परमात्मा के दरबार में उनको कठिन दंड दिया जाएगा। मानव जीवन शुभ कर्म करने तथा भक्ति करने के लिए प्राप्त होता है। अब वो बेटी, वो बहन वहां बैठकर अपने घर की छत पे और रात्रि के समय शांत माहौल में सत्संग सुन रही थी। और परमात्मा ने बताया, कबीर चोरी जारी वैश्यावर्ती कभू न करियो कोई, पुण्य पाई नर देही ओछी ठोर न खोई। शब्दार्थ, हे मानव, चोरी जारी यानी पर स्त्री गमन, वैश्यावर्ती यानी पर पुरुषों से धन के लोभ में स्त्री का संभोग करना कोई भी ना करना। ये मानव शरीर स्त्री या पुरुष का बहुत पुण्य से प्राप्त हुआ है। इससे पाप कार्यों को करके गलत स्थान पर जाकर नष्ट मत कर, शुभ कर्म कर, गुरु धारण करके अपना कल्याण करवाओ। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को चाहिए कि सर्वप्रथम पूर्ण गुरु की शरण में जाकर दीक्षा प्राप्त करे। आधे अधूरे गुरुओं की शरण में जाने से, भक्ति करने से, दान धर्म करने से आपकी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता।
आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में जो संकट आने हैं वो नहीं कट सकते। ये कार्य केवल परम संत कर सकता है, दूसरा धरती पे कोई नहीं कर सकता। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को चाहिए कि सर्वप्रथम पूर्ण गुरु की शरण में जाकर दीक्षा प्राप्त करे, और एक समय में पृथ्वी पर केवल एक ही पूर्ण गुरु होता है। फिर आजीवन गुरुजी की मर्यादा में रहकर साधना तथा सेवा दान धर्म करता रहे, अपना दैनिक कार्य भी करे, परंतु सारी बुराई त्याग दे। यानी बुराइयों से मतलब है किसी भी प्रकार का नशा ना करे, मांस वगैरह ना खाए, कोई जीव हत्या ना करे, अन्य किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ ना करे, किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में भक्ति के भाव से ना जाए कि यहां पर भगवान बैठा होगा और मुझे कुछ लाभ हो जाएगा। जैसा गुरुदेव भगवान कहें केवल उतना ही करना होता है। जो भक्ति क्रिया गुरुदेव बताएं केवल वही करनी होती है। ये ज्योतिष वातिष के चक्कर में पड़ना, पंडित मुल्लाओं के चक्कर में पड़ना, अपना भविष्य दिखाना, ये बिल्कुल भी नहीं करना। शादी विवाह के अंदर जो पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं, दुनिया भर का लोग दिखावा करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना। तो जब आप सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से नाम दीक्षा लोगे, आपको कुछ नियम बताए जाएंगे। शुरुआत में 21 नियम, आपने उन 21 नियमों का पूर्णतया मर्यादा में रह के पालन करना होता है। उसके बाद देखो सतगुरु के हाथ धर्मराज के दरबार से अपने भगत को छीन के ले आएगा। सतगुरु इतना सक्षम है। अपना दैनिक कार्य भी करे परंतु सर्व बुराई त्याग दे, उसका कल्याण अवश्य होता है। अध्यात्म ज्ञान के अभाव में मानव, स्त्री पुरुष केवल धन उपार्जन को अपना मुख्य लक्ष्य बनाकर जीवन सफर को तय करता है। यदि आपके पास अरब खरब तक धन संपत्ति है तो आपने पूरे जीवन में अटपट छल कपट करके संग्रह की है और अचानक मृत्यु हो जाती है। सारे जीवन का जोड़ा धन तो यहीं रह गया, साथ तो शरीर भी नहीं गया, साथ गए तो वे पाप जो पूरे जीवन में उस धन के संग्रह में हुए थे। काया तेरी है नहीं, माया कहां से होए, गुरु चरणों में ध्यान रख इन दोनों को खोए। कि है नादान प्राणी, ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये भी तेरे साथ नहीं जाएगा। फिर जो तूने धन जोड़ रखा है, जो माया का तूने संग्रह कर रखा है, भला वो तेरे साथ कैसे जाएगी? इस बात पे ठंडे दिमाग से विचार कर। और कहते हैं गुरु चरणों में ध्यान रख इन दोनों को खोए, केवल उतना ही उपार्जन कर जिससे तेरा भरण पोषण हो जाए, तेरी आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जा पे राम नाम धन होए। परमात्मा कह रहे हैं इस संसार में जिसके पास पूर्ण गुरु की पूर्ण भक्ति नहीं है, वो धनी होकर भी निर्धन है, निर्धन। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई। क्योंकि परमात्मा के दरबार में भक्ति धन देखा जाएगा, ये सांसारिक धन नहीं चलता। अरे पाकिस्तान का पैसा हिंदुस्तान में नहीं चलता, हिंदुस्तान का पैसा अमेरिका में नहीं चलता, तो यहां का ये नकली पैसा परमात्मा के दरबार में कैसे चलेगा? उस परमात्मा की करेंसी है भक्ति धन। तो कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। अब ये राम नाम का धन क्या है? राम का जिक्र आते ही हमारा दिमाग जाएगा दशरथ पुत्र रामचंद्र जी, श्री राम, जय जय राम। वो तो केवल उसके शरीर का नाम था, राम केवल उसके शरीर की पहचान थी। असल में राम कौन है? जो रामचंद्र जी से भी पहले था। कहते हैं राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। अरे श्री रामचंद्र जी से पहले भी तो इंसान थे। श्री रामचंद्र जी तो त्रेता युग में जन्मे थे, उससे पहले तो सतयुग था, सतयुग के भी तो इंसान थे। तो सतयुग वाले तो जानते नहीं थे कि राम कौन है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म तो त्रेता युग में हुआ था। तो सतयुग के प्राणी तो जानते नहीं थे कि ये राम क्या चीज है। तो यहां पर जो राम शब्द है ये उस कबीर परमात्मा का उपमात्मक नाम है, शक्ति बोधक नाम है। राम, राम यानी वो मालिक, वो अल्लाह, वो खुदा, वो भगवान, वो गॉड। कहते हैं उसकी भक्ति जब तुझे मिलेगी, जब वो सतगुरु रूप में धरती पे आता है जैसे आज आए हुए हैं,
और उस समय तुझे वो जो दीक्षा देंगे, जो भक्ति विधि बताएंगे, जो तुझे यज्ञ धर्म दान सेवा करना बताएंगे, वो जब तू मर्यादा में रह के करेगा, उस नाम का जाप करेगा, तो वो है राम नाम धन, यानी भक्ति धन। राम नाम धन यानी सच्चे सतगुरु की भक्ति से अर्जित किया गया धन। कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवान वो जानिए जा पे राम नाम धन होए। बिना भक्ति के चाहे कोई अरबपति है, चाहे खरबपति है, चाहे देश का प्रधानमंत्री है, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, दो मुट्ठी राख बन जाएगा, वो धन कहां जाएगा। वो परमात्मा के दरबार में मुंह लटका के खड़ा होगा, अपने कर्मों का हिसाब करवा रहा होगा, और अगली योनि के इंतजार में गधा बनूंगा या कुत्ता बनूंगा। वहां तो केवल भक्ति रूपी धन देखा जाता है। भावार्थ, जिस काया को यानी शरीर को रोग मुक्त कराने के लिए मानव अपनी संपत्ति को भी बेचकर उपचार कराता है, कहा है कि काया भी आपके साथ नहीं जाएगी, माया की तो बात ही क्या है। पूर्ण गुरुजी से दीक्षा लेकर दिन रात्रि भक्ति कर, गुरुजी के बताए ज्ञान को आधार बनाकर जीवन की राह पर चल, काया तथा माया से मोह हटाकर भक्ति धन संग्रह कर। हे मानव का पिछला इतिहास देख ले। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, यानी रावण जिसकी पूरी लंका, जिसके पूरे महल सोने से बने हुए थे, और एक नंबर का बलवान था, पावरफुल था, शक्तिशाली था, रिद्धि और सिद्धियां थी उसके पास में। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज नष्ट हुआ, जम के पड़े जंजीरम। बिना सच्चे सतगुरु की भक्ति के, बिना सच्चे सतगुरु की शरण के, वो रावण जिसकी पूरी लंका सोने की थी, एक पलक में राज विराजे, एक पलक में वो राज्यहीन हो गया। उसकी वो मौज मस्ती, उसकी रिद्धियां सिद्धियां, ऐशो आराम एक पलक में धरी की धरी रह गई। तो कहते हैं एक पलक में सब नष्ट हुआ और जम के पड़े जंजीरम, और यमराज की भेंट चढ़ गया। अब यमराज उसको गधा बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, सूअर बनाएगा, गंदी नाली का कीड़ा बनाएगा उस रावण को, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने पाप ही किए, उसने पाप ही इकट्ठे किए, धन की ताकत में, अपने शरीर की ताकत में, रिद्धि और सिद्धियों की ताकत में, जबकि वो तो शंकर भगवान का सबसे बड़ा भगत था। रावण के जैसी भक्ति शंकर जी की कोई नहीं कर सकता, जिसने 10 बार अपने हाथ से अपने सिर काटकर अपने इष्ट शंकर जी के चरणों में रख दिए। वो शंकर भी उसकी दुर्गति होने से नहीं बचा पाया उसको, क्योंकि भगवान शंकर डमी गॉड है, कंप्लीट गॉड नहीं है, पूर्ण गॉड नहीं है। ये कर्मों से अधिक नहीं दे सकते, जितना किया है उतना ही दे सकता है। ये अपने भगत को सद्बुद्धि नहीं दे सकते, क्योंकि ये तीनों भगवान खुद दुर्बुद्धि के शिकार हैं, काल के अधीन हैं। तो भगवान शंकर की भक्ति रावण जैसी कोई नहीं कर सकता। और जब उसकी ऐसी दुर्गति से कुत्ते वाली मौत हुई, तो वर्तमान के शंकर जी के भगत समझ लेना, वही विचार कर लेना तुम्हारे साथ में क्या बनेगी, इस जन्म में नहीं तो किसी अगले जन्म में। ये पीछा छूटेगा केवल पूर्ण गुरु की शरण में आकर सत भक्ति करने से, अन्यथा इंसान को सद्बुद्धि भी नहीं आ सकती। सद्बुद्धि क्या होती है? अरे भगवान शंकर को खुद को सद्बुद्धि नहीं भाई। आपने सुख सागर पढ़ा होगा, किस प्रकार से काम वासना से प्रेरित होकर और मोहिनी के पीछे पीछे जंगल में चल दिए। भगवान शंकर का वीर्यपात हो गया, इतने काम वासना में आरूढ़ हो गए। तो जब इन भगवानों को खुद सद्बुद्धि नहीं है, खुद ये काल प्रेरणा से दुर्बुद्धि के शिकार हैं, ये काल की कठपुतली बनकर कार्य कर रहे हैं, कठपुतली बनकर, तो इनकी भक्ति करने से भला आप और हमारा क्या उद्धार होगा? आप और हमारे संस्कार कैसे परिवर्तित हो सकते हैं? आप और हम कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? जबकि आज के लोगों के पास तो श्री शंकर जी की भक्ति की विधि भी नहीं है। अरे रावण तो विधि विधान से भक्ति करता था, डायरेक्ट जाके शंकर जी से मिलके आता था। आज के लोगों के पास तो सिवाय शंकर भगवान के नाम पर सुल्फा पीने के अलावा
बम 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 करने के अलावा नाम भी बिगाड़ दिया शंकर जी का, बम 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 बम। अब बम तो फटेगा भैया, बम को जब आग लगेगी तो बम तो फटेगा, और फटेगा तो नुकसान ही करेगा। तो वर्तमान में तो धरती पर काल उपासना करने वालों के पास में श्री शंकर जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी की यथार्थ भक्ति भी नहीं है। तो सोचिए आम प्राणियों का क्या होगा जब रावण की ऐसी दुर्गति हुई, कुत्ते वाली मौत को प्राप्त हुआ, और फिर 84 लाख योनियों में गया, कहीं गधा कुत्ता सुअर बन के घूम रहा होगा। इसलिए आज मौका है, अगर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भी सही साधना करनी है और यहीं पर आपको गधा कुत्ता सुअर बनना है, तो भी आपको सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेना पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान में इनके अलावा पृथ्वी पर ना तो कोई 3 लोक की भक्ति देने का अधिकारी है और ना कोई सतलोक की भक्ति देने का अधिकारी है। तो गुरुदेव कहते हैं, सर्वे सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज नष्ट हुआ, जम के पड़े जंजीरम। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। कि बिना भक्ति के ये पूरी दुनिया भ्रमणा में भटक रही है। वो रावण, उसके जैसी भक्ति तुम नहीं कर सकते। कहते हैं जाते समय मरते समय एक रति भर भी सोना लेके नहीं जा सका। तो फिर आजकल के युवा लड़के युवा लड़कियां बिना ज्ञान के हैं 5,000 रुपए का चांदी का ब्रासलेट बना लिया, दिन में 3 बार हला ला के दिखाएंगे दुनिया को। छोटी मोटी 1,000-2,000 की कोई कानों में पहन ली, या बहुत बड़ा कोई धनवान होगा तो आजकल जैसे सोशल मीडिया पे देखते हैं हम, 2-4 किलो सोना अपने गले में सर्पों की तरह लटका के घूमते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। कहते हैं रावण की बिल्डिंग, रावण का महल 48 किलोमीटर ऊंचा था, 48 किलोमीटर ऊंचा। वो एक रत्ती भर भी नहीं लेके जा सका, पूरा का पूरा सोने का था, वो पूरा का पूरा सोने का। अब मन में शंका पैदा हो जाएगी, रावण का महल 48 किलोमीटर लंबा कैसे हो सकता है? भैया सतयुग में 100 से 150 फुट के व्यक्ति थे, 100 से लेकर 150 फुट के व्यक्ति। और आज आप सब देख रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहां है? आप सब बता दोगे, दुबई में है। क्या नाम है? बुर्ज खलीफा नाम है। कितनी ऊंची है? 1 किलोमीटर ऊंची है, 1 किलोमीटर ऊंची। और आज आदमी की हाइट कितनी है? एवरेज हाइट लेके चलते हैं 5.5 फुट। आज इंसान की हाइट है 5.5 फुट, और बिल्डिंग कितनी ऊंची बना दी आज? 1 किलोमीटर ऊंची। तो रावण की हाइट थी 150 फुट उस समय सतयुग में, सभी की 100 फुट 150 फुट। तो उनकी हाइट के हिसाब से 48 किलोमीटर की बिल्डिंग कोई ज्यादा ऊंची है क्या? जब आज का 5 फुट का इंसान और 1 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग बना सकता है, तो 150 फुट के इंसान 48 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग बनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और उस समय तो वैसे भी भक्ति की शक्ति से सारे काम होते थे, सिद्धियों से सारे काम होते थे, सिद्धियों से। आजकल हम लोग विज्ञान का सहारा लेके लिफ्ट लगा के ऊपर जाते हैं, रावण अपनी सिद्धि शक्ति से जाता था उड़ के। जिस प्रकार रावण ने 33 करोड़ देवी देवताओं के ऊपर हमला किया, अपनी पूरी राक्षस सेना को अपनी सिद्धि शक्ति से आसमान में उड़ा के लेके गया। तो भैया जब आपको ये सत्संग सुनने को मिलेंगे सतगुरु रामपाल जी के, तब आपको पीछे का इतिहास भी याद आएगा, आपको पता चलेगा। आजकल बस हम अपने आसपास किसी को 5 फुट का, 6 फुट का, ज्यादा कोई 7 फुट का एक आधा, हम सोच लेते हैं ओ हो दुनिया का सबसे लंबा आदमी। रावण के पैर की जूती भी बड़ी थी आज के 8 फुट के इंसान से। रावण के पैर की जूती की लंबाई भी आज के 10 फुट के इंसान से बड़ी थी। तो भैया भक्ति इतिहास को हम लोग भूल चुके हैं। सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। दाना दाना गिन रखा गुरुदेव ने, प्रमाणित हुआ भाई नहीं, प्रमाणित। तो कहते हैं आज के इंसान के पास तो है ही क्या, हद मार के किसी के पास में 2 किलो होगा, 3 किलो होगा। रावण की तो 48 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग पूरी सोने की थी, और वो सुई की नोक जितना भी मरने के बाद साथ नहीं लेकर जा सका। तुम किसके भरोसे बैठे हो? अगर वास्तव में कोई भक्ति धन है, असली कोई सोना है, असली चांदी है,
तो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति है, यही धन हमारे साथ जाएगा। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने भी इसी बात का समर्थन किया है कि भक्ति बिना जीव को कोई लाभ नहीं होता। माया जोड़ने के लिए आजीवन भटकता रहता है। श्रीलंका के राजा रावण के पास अनंत धन, सोना आदि था, परंतु संसार त्याग कर जाते समय 1 ग्राम सोना भी साथ नहीं ले जा सका। सतभक्ति सत्य पुरुष की न करने से यमदूतों के द्वारा बेल यानी हथकड़ी बांधकर ऊपर यमराज के पास ले जाया गया, नरक में डाला गया। इसलिए हे मानव, अशुभ कर्मों से डर, सत्य भक्ति गुरु धारण करके कर, तब तेरा पीछा छूटेगा। नहीं तो दुर्गति दुर्गति है, यहां भी और शरीर छूटने के बाद ऊपर भी। शंका समाधान करते हुए परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान के न होने के कारण अच्छे व्यक्तियों से भी पाप हुए। जब उन्होंने सत्संग सुना तो सर्व अपराध त्याग कर भक्ति करके अपना कल्याण कराया है। परमात्मा कबीर जी ने बताया कि मेरे पास साधना के वे यथार्थ मंत्र हैं जो सर्व पापों को नष्ट कर देते हैं। यानी वो गणिका, वो वैश्या बहन जो अपने घर की छत पे बैठ के सत्संग सुन रही थी, परमात्मा उसी आत्मा को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि मालिक जानी जान है, अंतर्यामी है, किस आत्मा को किस समय और किस तरह से अपनी शरण में लेना है। तो परमेश्वर उस आत्मा को टारगेट करके सत्संग सुना रहे थे। तो क्या बोले परमात्मा कि परमात्मा कबीर जी ने बताया कि मेरे पास साधना के यथार्थ यानी सच्चे मंत्र हैं जो सभी पापों को नष्ट कर देते हैं और पुण्य बच जाते हैं। जैसे वर्तमान में वैज्ञानिकों ने ऐसी औषधि खोजी है जो खेती में डालने से घास व खरपतवार को नष्ट कर देती है, फसल सुरक्षित रहती है। ये मंत्र मैं अपने लोक से लेकर आया हूं। क्या कहा परमात्मा ने, कबीर जी ने, जो 650 साल पहले सतगुरु रूप में आए थे, कि भक्ति के ये सतमंत्र मैं अपने लोक यानी सतलोक से लेके आया हूं। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। सोहम नाम का जो मंत्र है, ये मंत्र यहां इस पृथ्वी पर किसी भी धर्मशास्त्र में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सिवाय कबीर परमात्मा के। और कबीर परमात्मा से परिचित जितने भी संत हुए हैं, उसके बाद उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे हैं, जैसे आदरणीय नानक जी जो कबीर जी के शिष्य थे, नानक जी के ग्रंथ में आपको सोहम शब्द का जिक्र मिलेगा। आदरणीय गरीबदास जी जो कबीर परमात्मा के शिष्य थे, उनके सदग्रंथ साहिब में आपको इस मंत्र का जिक्र मिलेगा। आदरणीय दादू जी के ग्रंथ में, उनकी वाणियों में आपको इन मंत्रों का जिक्र मिलेगा। अन्यथा जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हिंदुओं के 4 वेद, गीता जी, मुसलमानों की कुरान मजीद, कुरान शरीफ, तौरेत, जबूर, इंजल, ईसाइयों की बाइबल, आपको कहीं भी सोहम शब्द नहीं मिलेगा। ये सोहम शब्द कबीर परमात्मा इस काल के 21 ब्रह्मांड में लेके आए। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। शब्दार्थ ऊपर किया है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में भी प्रमाण है कि परमात्मा इस संसार में प्रत्यक्ष प्रकट होकर, प्रत्यक्ष प्रकट कैसे होते हैं? सतगुरु रूप में। क्योंकि कबीर परमेश्वर स्वयंभू हैं, वे किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। उनकी लीला अजब गजब होती है। नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत की लीला। वे स्वयंभू हैं, माँ के गर्भ से जन्म लेके नहीं आते, लेकिन सांसारिक दिखावे में ऐसी लीला करते हैं कि जैसे ये एक स्त्री और पुरुष के सहयोग से जन्म लेकर आए हैं। प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपनी अमृतवाणी द्वारा मुक्ति के सत्य मार्ग की प्रेरणा करता है। वह परमात्मा सब देवों का देव यानी सर्व का मालिक, भक्ति के गुप्त नामों का आविष्कार करता है। यदि कोई महापापी भी है, सत्य साधना करने लग जाता है और भविष्य में कोई पाप नहीं करता है, तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। भक्ति करके अपना कल्याण करा सकता है। अब ये सारी बातें वो गणिका बहन, वो वैश्या बहन बैठी बैठी सुन रही थी। उसको तो धक्का सा लगा, झटका सा, कि मैंने तो पूरी जिंदगी कोरे पाप कमाए हैं, हे भगवान मेरा क्या ठिकाना होगा। वो आत्मा बेचैन हो गई। उपरोक्त अमृत वचन सुनकर वह बहन वैश्या जैसे गहरी नींद से जागी हो, कांपने लग गई। घर में ताला लगाकर सत्संग स्थल पर गई, पीछे ही महिलाओं की ओर बैठ गई। सत्संग समाप्त होने के पश्चात आवाज लगी कि जो दीक्षा लेना चाहता है वह आगे गुरुदेव जी के पास आ जाए।
कुछ स्त्री तथा पुरुष उठकर आगे आए, वह वैश्या भी आई और गुरुदेव जी को अपना परिचय दिया और बताया कि मैंने तो 40 वर्ष की आयु में प्रथम बार ये उपकारी वचन सुनने को मिले। हे परमात्मा, क्या मेरे जैसी पापिन का भी कल्याण संभव है? वैसे तो आप जी ने सर्व समाधान सत्संग में बता दिया, परंतु जब अपने घृणित जीवन की ओर झांकती हूं तो गलानी होती है तथा विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे जैसे अपराधी को क्षमा कर दिया जाएगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि कबीर, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। भावार्थ, जैसे करोड़ों टन सूखे घास का ढेर लगाओ, यदि उसमें एक तिल्ली माचिस की जलाकर डाल दी जाए तो उस घास को राख बना देती है। फिर हवा चलेगी जो उस राख को भी उड़ाकर ले जाएगी। काम तमाम हुआ। इसी प्रकार करोड़ों जन्मों के भी पाप क्यों ना हो, मेरे सच्चे मंत्र का जाप उसे जलाकर राख कर देगा। भविष्य में कोई गलती न करना, आत्म कल्याण हो जाएगा। आज वर्तमान में भाई और बहनों, हमारा सौभाग्य धरती पर वही कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट है। इसीलिए इनकी शरण में आने के बाद स्त्री या पुरुष, ये जीवात्मा सुखी हो जाती है। उसके बिगड़ते बिगड़ते काम सुधरने लगते हैं। घर में जो आपत्तियां थी, जो बीमारियां थी, जो परेशानियां थी, सब स्वस्थ होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो परमात्मा है, वो समर शक्ति है। इनसे उपदेश लेने के बाद हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप कर्म है, कितनी बार हम जो है वो कसाई बन के जीव हत्या कर चुके हैं, अरबों खरबों जीवों को हम काट चुके हैं, मार चुके हैं, जिनका पहाड़ जैसा पाप कर्म बनता है। ना जाने हम कितने जन्मों में अपराधी रहे, डकैत रहे, चोर रहे, हम लोग ने वैश्यागमन किया, पता नहीं क्या क्या कुकर्म किए होते हैं। उन सभी पाप कर्मों को परमात्मा जलाकर भस्म कर देता है जब हम इनकी शरण में आ जाते हैं। हमें परमात्मा उन तमाम कुकर्मों से मुक्त कर देता है, जिस कारण से वो पाप कर्मों का वजन एकदम से हल्का हो जाता है। और आगे गुरुदेव सत्संग करके, पुस्तकें लिख के हमें ऐसा ज्ञान दे देते हैं, उस ज्ञान को सुनने के बाद हमें फिर कुकर्मों से डर लगने लगता है। हमें अपना भविष्य दिखाई देने लगता है कि अगर ये कुकर्म किया तो सतगुरु नाराज हो जाएगा, और सतगुरु नाराज हो गया तो फिर मुझे दंड भोगना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से तो बात बनी है, आगे कर्म नहीं बिगाड़ूंगा। तो आगे वो आत्मा ज्ञान समझकर, सतगुरु से डरकर, आत्म कल्याण के प्रति चिंतित होकर कोई भी ऐसा कुकर्म नहीं करेगा, नहीं करेगी, जिससे उसके कर्म बिगड़े, वो पाप का भागी बने। और पिछले सारे पाप कर्म सतगुरु अपनी समर्थता से, अपने आशीर्वाद से सूखे घास की तरह जलाकर भस्म कर देता है, जिस कारण महादुखी व्यक्ति भी तुरंत राहत प्राप्त करने लगता है। इसलिए भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाना अति आवश्यक है। ये मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। यदि एक बार सतगुरु रामपाल जी भगवान के पावन चरण कमल इस पृथ्वी से चले गए, यानी जिस रूप में आज गुरुदेव भगवान धरती पे प्रकट हैं, जिस दिन अपनी लीला पूरी करके और अपने निज लोक सतलोक चले जाएंगे, उसके बाद भाई और बहनों फिर पाप कटने की उम्मीद मत करना किसी भी प्रकार की। या फिर सतगुरु के रहते सहते यदि हमारी टिकट कट गई, हमारी मृत्यु हो गई, हम चल बसे, तो फिर भी हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, फिर हम सीधे 84 लाख योनियों में जाएंगे। तो वर्तमान में गुरुदेव धरती पे प्रकट है, आप और हमारे को मनुष्य जन्म प्राप्त है। इससे अच्छा मौका भला और कब मिलेगा, क्या मिलेगा। इसलिए भाई और बहनों, आज मौका है, गुरुदेव भगवान धरती पे प्रकट हैं। ये गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस। चारों युगों में केवल यही वो समय है जब आत्माएं अपना आत्म कल्याण करवा पाती हैं। सतयुग में भक्ति तो इंसान करता है, लेकिन यह सत भक्ति नसीब नहीं होती। द्वापर और त्रेता में भी इंसान भक्ति करता है, लेकिन यह सच्चे सतगुरु वाली भक्ति नसीब नहीं होती। और यदि हम सतगुरु की बात को सुन भी लेते हैं, मान भी लेते हैं, तो हमें सुख इतने होते हैं उन युगों में, हमारे पुण्यों के कारण हम सतगुरु की भक्ति को सीरियस नहीं लेते, जिस कारण से भी हमारा मोक्ष नहीं हो पाता। अब आ गया चौथा युग, कलयुग। हमारे जितने भी वो पुण्य कर्म थे हमने खा लिए, खर्च कर लिए, राजा महाराजा बन के, सेठ बन के। अब ये चौथा युग आ गया, कलयुग। हमारे पुण्य समाप्त, अब बच गए पाप कर्म। पाप कर्म से आएंगे दुख, परेशानियां, आपत्तियां।
तब ये आत्मा रोती है, फिर ये जाती है मंदिर में, मस्जिद में, मेलों में, संतों के पास में। और काल ने जगह जगह नकली संत बैठा रखे हैं, नकली संत ठग बैठा रखे हैं, पाखंडी, शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले लाखों, और एकमात्र सच्चे परमात्मा की सत भक्ति बताने वाले एकमात्र सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो भाई इनकी शरण में वही आ पाएगा जो पूर्व जन्मों का संस्कारी होगा। परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म हीन नर पावत नाई, भाग्य बिना नर पावत नाई। तो भाई अरबों खरबों की जनसंख्या में से कोई भाग्यवान आत्मा होगी जो सतगुरु के सत्संग सुनकर इनकी शरण में आकर और इस काल के भयंकर जाल से अपना पीछा छुड़वाएगी। तो वर्तमान में मौका है, आपको मनुष्य जन्म प्राप्त है और सतगुरु धरती पर प्रकट है सत भक्ति लेकर। भयंकर दाव है, भयंकर दाव। ये कोई योग या संयोग नहीं है। वर्तमान में आप जितने भी भाई बहन हैं पृथ्वी पर, स्त्री या पुरुष जितने भी हैं, 7 अरब या 8 अरब, ये बड़े सौभाग्य से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। सभी आत्माओं के पुण्य बहुत भयंकर हैं, तभी तो सतगुरु के समकालीन आप और हमारे को जन्म मिला है। नहीं तो हमारे दादा परदादा चले गए, उनके दादा परदादा चले गए, सतगुरु के दर्शन भी नहीं कर पाए। और आज तो गुरुदेव भगवान ने ऐसी दया कर दी आप और हमारे ऊपर, घर बैठे अपने सत्संग भेज दिए। जेब से मोबाइल निकालो, यूट्यूब पे जाके सर्च करो, सत्संग सतगुरु रामपाल जी भगवान, सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी भगवान। और ये दुनिया भर के फालतू के वीडियो, रील्स वगैरह, शॉर्ट वीडियो वगैरह, एंटरटेनमेंट के वीडियो वगैरह, फालतू की अश्लील फिल्में, ये दुनिया भर के ये उल्टे कुकर्म जो करते हो ना, जो केवल तुम्हारे कर्म ही बिगाड़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समय निकाल के सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू कर दो। परमात्मा धरती पे आया हुआ है, परमात्मा। ये बातें उस समय तुम्हारे दिल में घर करेंगे जब एक बार सत्संग सुनना शुरू करोगे। ज्ञान से ही ज्ञान होता है, ज्ञान से ही ज्ञान। आंखें मलते रह जाओगे फिर अगर ज्ञान समझ में आ गया तो कि ये भगवान कहां अंधेरे में सो रहे थे, अगला जन्म गधे कुत्ते सूअर का था अगर सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं आ जाते तो भाई और बहनों, समझदार होगा वो तो विचार करेगा, बुद्धि विवेक से काम लेगा। जिस चिंतन मनन के लिए, सोचने विचारने के लिए परमात्मा ने हमें ये बुद्धि दी है, ये मनुष्य जन्म दिया है, जानवरों से अधिक हमारे को ये बुद्धि दी है, वो तो इस बुद्धि का सदुपयोग करेगा गुरुदेव के सत्संग सुन के। अन्यथा वो जानवरों वाले कर्म करता करता, बच्चे पैदा किए, बच्चों का पालन पोषण किया, खाया पिया, मौज मस्ती मारी, और अंत समय में किसी टायर के नीचे आके फूट के मर गया, या किसी हॉस्पिटल में किसी बीमारी से तड़प तड़प के मर गया। वो तो वही कर्म करते हुए जाएगा संसार से जो जानवर करते हुए जा रहे हैं। तो उसमें जानवर में तो फिर कोई अंतर नहीं हुआ, अगले जन्म में फिर उसको जानवर ही बनना है। लेकिन यदि आप समझदार हैं तो गुरुदेव के सत्संग सुनना शुरू कर दें और अपने इस अनमोल मनुष्य जन्म को, जो यहाँ की किसी भी संपत्ति से जिसको तोला नहीं जा सकता, इतना कीमती है ये। अगर हीरे का पहाड़ भी एक तरफ रख दिया जाए और ये मनुष्य जन्म दूसरी तरफ रख दिया जाए तो इस मनुष्य जन्म का वजन ज्यादा है उस हीरे के पहाड़ का नहीं, क्योंकि हम इससे अपना आत्म कल्याण करवा सकते हैं। सतगुरु के साथ विमान में बैठ के शतलोक जा सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। कल रात्रि 8 बजे रंका बंका की कथा, ये क्या कथा है, रंका बंका कौन थे, कैसे इनको सतगुरु की शरण मिली और कैसे इन्होंने अपने जीवन को आबाद किया, तो ये कथा हम कल रात्रि 8 बजे गुरुदेव के आशीर्वाद से पढ़ेंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाजत दे, सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट